एक छोटे से गांव धूपपुर में रामू नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी पूरा और 7 बेटियों के साथ रहता था। रामू गरीब जरूर था पर दिल का बहुत अमीर था। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था, अपनी बेटियों को पढ़ाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। रामू की पत्नी पूरा भी उतनी ही समझदार थी। वो कहती, रामू, बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, इन्हें पढ़ा लिखा कर ही असली दहेज देना होगा। उनकी 7 बेटियां राधा, माया, गौरी, सीता, पूजा, नंदिनी और छोटी गुड़िया बिल्कुल अलग अलग स्वभाव की थी। राधा किताबों की दीवानी थी, माया गाने में माहिर थी, गौरी को खेती करनी पसंद थी, सीता को जानवरों से प्यार था, पूजा को सिलाई बुनाई आती थी, नंदिनी गांव के बच्चों को पढ़ाती थी और गुड़िया सबसे छोटी बस सबका दिल बहलाती थी। लेकिन गांव में लोग बातें बनाते थी, रामू तू तो पागल है, 7 बेटियां और उन्हें पढ़ा भी रहा है। कुछ तो ये भी कहते, बेटा नहीं है, तेरा वंश कौन बढ़ाएगा। रामू मुस्कुरा कर कहता, मेरी बेटियां ही मेरा नाम रोशन करेंगी। समय बीतता गया, गांव में बाढ़ आ गई, कई खेत बह गए, रामू का भी नुकसान हुआ। अब घर में खाने तक की तंगी थी। उस वक्त उसकी बेटियां ही उसके साथ खड़ी रहीं। राधा ने अपने ज्ञान से सरकारी मदद मंगवाई, माया ने एक गाना रिकॉर्ड किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, गौरी ने पानी निकासी के उपाय खोजे, पूजा ने मास्क सिलकर बेचे, सीता ने पशुओं की देखभाल की और दूध बेचा, नंदिनी ने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया और गुड़िया ने सबको हंसाया। धीरे धीरे परिवार फिर से खड़ा हो गया। फिर एक दिन गांव में जिला अधिकारी आए। उन्होंने देखा कि कैसे रामू की बेटियां गांव की औरतों को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। उन्होंने रामू को श्रेष्ठ ग्रामीण पिता का पुरस्कार दिया। रामू की आंखों में आंसू थे मगर दिल गर्व से भरा हुआ था। उसने मंच पर कहा, लोग कहते थे बेटियां बोझ होती हैं, आज मेरी बेटियां मेरा अभिमान है। बेटियां 2 घर नहीं 2 दुनिया संवारती हैं। पूरा भी मुस्कुरा रही थी। उसने रामू का हाथ थामा और कहा, देखा रामू, हमारे फूल अब सारे गांव को महका रहे हैं। अंत में गांव वालों की सोच भी बदल गई। अब जब भी किसी के घर बेटी होती, वो कहते, एक और राधा, माया या गौरी आई है।